सरकार पे अगर फर्क पड़ना होता तो देखो सच्चाई तो ये है, यशोदा बहन से ही फर्क नहीं पड़ा उसके तो मार से क्या पड़ेगा, वो तो किसी लायक का नहीं है। मैं तो कहती हूँ आपके माध्यम से धन्यवाद करती हूँ यशोदा बहन का कि इसकी औलाद पैदा नहीं करी, वरना ये और आगे पीढ़ियों तक सेता। हाँ, अरे तू देश से निकल जा, वो सबसे बड़ी सेवा होगी। क्या देश के लिए किया इसने, अपनी सफेद दाढ़ी बढ़ा के, सफेद बाल करके, और मतलब सवेरे सवेरे तैयार होके निकल जाता है दाढ़ी पे प्रेसिंग करवा के। अरे इसको तो लोग सफेद झूठ कहने लगे, यहाँ से भी सफेद, यहाँ से सफेद। और मैं तो ये कहती हूँ 3 तलाक पे कानून बना रखा है इसने, 3 तलाक पे। अरे तू बिना ही तलाक छोड़ के बैठा, ऐसे लोगों का क्या किया जाए। देखो हमें तो कॉमेडी सर्कस लगता है। अरे तू प्रधानमंत्री बना हुआ देश का, रोने का क्या मतलब है। मतलब एक साधारण व्यक्ति भी होता है, वो भी जिंदगी की समस्याओं में रोता नहीं। ये क्या इमोशनल ड्रामा है, किसकी जिंदगी में समस्या नहीं, और तो प्रधानमंत्री होने के बाद भी ये ड्रामे करना शोभा देता है। काले कानून, ये सरकार वापस होगी। असल में काले कानून तो इन्होंने वही बात, इन्होंने उड़ता तीर ले लिया। पहले तो अंबानी को सारे हिंदुस्तान के अंदर जमीन एक्वायर करवा दी, उसके गोदाम बनने शुरू कर दिए, उसके बाद कानून लेके। इनको पता होता कि किसान तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे तो ये जमीन तो एक्वायर ना करवाते। अब किसानों की माने तो रिलायंस जूता मारे, रिलायंस की माने तो किसान जूता मारे, फंस गए। बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में भी है, तो यूपी के अंदर ये बाबा जी है जो बाबा जी, तो ये भी दिल्ली का ही नहीं लगता हमको। तो क्या है ये मतलब अजीब से लंगोटी पहन के। सच्चाई तो ये है, तुमने कुत्ते गधे बिल्ले ही जिता दिए, सांसद नहीं जिताए। सांसद होते तो किसानों की आवाज उठाते, जिनसे वोट लिया था। शर्म आनी चाहिए, तुमने कुत्ते बिल्ली गधे ही जिता दिए। हिंदू मुस्लिम करते हैं, जाट नॉन जाट करते हैं, पटेल नॉन पटेल करते हैं, मराठा नॉन मराठा करते हैं। ये काम के अलावा ये सब कुछ करते हैं, बस काम नहीं करते, बकवास बहुत करते हैं। तो इसकी काट मैं बताती हूँ, इसकी काट जो क्षेत्रीय दल है वो इकट्ठे हों और तीसरा मोर्चा बनाएं। जो भी सामाजिक वर्ग हैं जिनको इन्होंने दरकिनार करके और पोलराइजेशन के वोट हासिल किए, वो जो पीड़ित वर्ग हैं वो इकट्ठे हों। वजह यह है कि बीजेपी का राज है, इनको काले झंडे भी दिखाने जाओ। हमारे ऊपर 307 के केस लगाए थे इन्होंने, बीजेपी सरकार ने। ये निहत्थी महिलाएं जो हाथ में काला झंडा लेके जा रही हैं, वो मतलब मर्डर कर रही हैं, इनको शर्म नहीं आती। ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि किसानों पे दबाव डाल दो, मुकदमे लगा के राजद्रोह के केस किए जा रहे हैं हमारे किसानों के ऊपर। शर्म आनी चाहिए। हरियाणा का किसान जो है वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेके आंदोलन में पार्टिसिपेशन कर रहा है। हाँ, वहाँ तेज है आंदोलन, इनको घुसने नहीं दिया जा रहा, गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा, ये कारण है। और यूपी वाला जो बाबा है, देखो कसर तो वो भी नहीं डालता। सरकार को पीछे जनता हटाएगी जी। देखो या तो हट जाएंगे, वरना इलेक्शन दूर नहीं है, जनता हटाएगी। ये 3 काले का ये जो पहले लेके आए थे 3 तलाक वाला कानून। अरे हरियाणा में क्यों गीत गा रहे हो, हरियाणा के अंदर 3 तलाक वाला कोई मामला ही नहीं है। हरियाणा के पसंद करते हैं तो जाके उसके मतलब गम्फी भर लो, उसको गोदी खिला लो। पागल हो रहे हैं देश, मतलब एक साइको टाइप के लोग हो रहे हैं उसके पीछे। वो होता क्या, मैं कारण बताती हूँ। मैं ये जनता को भी संदेश देना चाहूंगी। जैसे मेरे को कोई भगत कहता है ना मोदी ऐसा ऐसे है, मोदी वैसे है, मैं उसको कहती हूँ बहुत बढ़िया, शाबाश, भगवान तुम्हारा इतना ही दिमाग रखे, बहुत बढ़िया मोदी। इनके साथ मत्था ना मारो भक्तों के साथ, क्योंकि ये है आज डिप्रेशन में, और हम इनके साथ जिद्दी लगाते हैं तो और ज्यादा डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। कौन नाप के आया था 56 इंच का कि 36 इंच का? लगता तो नहीं 56 इंच का। कोई नाप के आया था तो मेरे सामने लेके आओ। पाकिस्तान थर्राता है मोदी जी की दाढ़ी से। यही तो मैं कह रही हूँ, क्या कॉमेडी सर्कस चल रहा है। दाढ़ी से थर्राता है, दाढ़ी से कोई मतलब क्या बकवास है ये। आप लॉजिकल बात करो। ये जो बीजेपी के लोग हैं इनको मैं कहूंगी लॉजिकल बात करो। दाढ़ी से कोई देश थर्राता है क्या? लेकिन मैडम पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, सरकार पे क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? उसे डर नहीं है क्या वोट बैंक चला जाएगा मेरा? सरकार जो ये है, ये देखो इसका जो वोट बैंक है जो वो बनता ही नफरत से है। समस्या ये है, ये चाहते हैं जो देश के अंदर हो रहा है। ये वो लोग हैं जो पुलवामा हमले में हमारे जवान मारे गए थे, तब ये सत्ता में आए थे, वरना इनका कहाँ सत्ता में जगह थी। अब की बार तो बिल्कुल मड़िया मेट हो चुके थे। अब तो ये
ये किसी भी हद तक जा सकते हैं सत्ता में आने के लिए। बीजेपी की काट क्या है हिंदू मुस्लिम की और पार्टियों के पास में? हिंदू मुस्लिम करते हैं ना बड़े पैमाने पर ये तो। बहुत बड़े पैमाने पे। देखो वो संयुक्त मोर्चा की जो कमेटी है उनका निजी मामला है, उस पर कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है। एक तीसरा मोर्चा बनना चाहिए, किसान इकट्ठे होने चाहिए। हर कोई यही चाहता है कि किसान भी संसद में जाए, अपनी आवाज उठाए। बिल्कुल, पर बिल्कुल। किसान कहते हैं हम तो राजनीति से दूर रहेंगे। देखो जो होता है, जो मेरा मानना है, यूँ कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हमारा पहला मकसद जो है वो किसान है, लेकिन जब सरकार इतनी बेशरम हो जाए कि उसे 500 550 किसानों की शहादत ना दिखे, उनको ये ना दिखे कि 8 महीने से सारी गर्मी टपकी, सारी सर्दी टपकी और बरसातें टप रही हैं अब, और उन पे कोई असर ना हो, तो इलाज यही है ना कि इनके राजनीतिक चूड़ी चढ़ाई जाए। भारतीय संसद में 800 सांसद हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में, और आपके 200 सांसद हैं, कैसे जीत पाओगे उनसे?